हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इजी टू लर्न चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पूरे सीए फाइनल एसएफएम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो मैं कहूँगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है तो आप सीए फाइनल एसएफएम में कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बैकबोन है पूरे फाइनेंस का। तो इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा कि मैं इस चैनल पर सारी की सारी वीडियोस डालूंगा सीए फाइनल एसएफएम की। अगर आप उसको रेफर करेंगे तो आपके 60 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। मैं किस तरीके से कराऊंगा आपको, मैं आपको इसमें समरीज प्लस फॉर्मूले सारे बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है, मैं उसका रीजन बताऊंगा ये फॉर्मूला बना कैसे। उस तरीके से मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा पूरी सीए फाइनल एसएफएम की। ठीक है सर, तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तीन वर्ड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मतलब क्या हुआ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कि टाइम की कुछ वैल्यू होती है कुछ मनी के टर्म में। मैंने आज बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करे तो बैंक मुझे एक साल बाद क्या देगा? मैं कहूंगा कि बैंक ना मुझे 7.5% इंटरेस्ट देता है, तो मुझे एक साल बाद 107.5 रुपए मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, आज का 100 रुपए और एक साल बाद का 107.5 रुपए, 7.5 रुपए क्या है, ये इंटरेस्ट के रूप में हुआ। और यही हमारा टाइम वैल्यू है कि आज मैं इन्वेस्ट करता हूं बैंक में, 100 रुपए की वैल्यू मेरे को मिलती है 107.5 रुपए। तो ये 7.5 रुपए हुई टाइम वैल्यू। तो यही मतलब हुआ टाइम वैल्यू। कोई बड़ी बात नहीं है टाइम वैल्यू चैप्टर में, बस यही है कि आज की वैल्यू पैसे की और कल एक साल बाद की पैसे की वैल्यू क्या है वो डिफर करती रहती है, उसमें इंटरेस्ट लगता रहता है, इंक्रीमेंट होता रहता है, यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। सिंपल सा चैप्टर है यार। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हैं, चलो इंट्रोडक्शन क्या है हमारा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस द वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट टाइम पीरियड। हर डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट वैल्यू होती है मनी के रूप में। मनी हैज अ टाइम वैल्यू। अब देखते हैं एग्जांपल, देखो कि अगर ये 100 रुपए रिसीव हुए टुडे इज नॉट द सेम एज 100 रुपीज ईयर लेटर। एक साल बाद अगर आपको 100 रुपए ही मिलते हैं, वही एग्जांपल दिया मैंने कि अगर मैंने बैंक में 100 रुपए जमा करे और एक साल बाद अगर 100 रुपए ही मुझे मिलते हैं, तो क्या इसमें टाइम वैल्यू हुई? क्या कुछ नहीं हुई इसमें वैल्यू। मुझे 100 रुपए दिए तो 100 रुपए मुझे मिल गए, तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो इसमें क्या वैल्यू हुई? टाइम वैल्यू मनी तो लगा ही कॉन्सेप्ट नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कॉन्सेप्ट जब लगेगा जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो टेक्निक्स क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, टेक 100 रुपीज एज ऑन टुडे। आज आप 100 रुपीज ले लो या एक साल बाद 100 रुपए ले लो, तो यार इसमें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा ही नहीं। द अबव टू ऑप्शन आर नॉट कंपेरेबल। टू मेक दिस ऑप्शन कंपेरेबल वी मस्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 टेक 100 रुपए एज ऑन टुडे, और ऑप्शन नंबर 2 एक टेक 110 रुपए एट द ईयर एंड 1। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी लग गया। कितना लग गया आप बता सकते हैं? 100 रुपए में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10% का। और इसमें 10% का 10 रुपए क्या हुआ? ये टाइम वैल्यू। एक साल बाद वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 110 रुपए, तो 10 रुपए का मिला, तो यही टाइम वैल्यू मनी हो गई। नाउ द अबव टू ऑप्शन आर कंपेरेबल, वी हैव यूज्ड द टीवीएम टेक्निक इन अबव केसेस। कंपाउंडिंग क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आता है कंपाउंडिंग टेक्निक। यह कंपाउंडिंग टेक्निक क्या है कि अगर बैंक, देखो आप पैसे जमा करते हो बैंक में, तो बैंक अगर आपने 100 रुपए जमा करे, बैंक ने 107 7.5% के आपसे रूप में इंटरेस्ट दे दिया, और आपने 5 साल की जमा करा, तो 7% फिर ऐड होगा, फिर इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो उसको हम इसको किस तरीके से निकालते हैं? 0 ईयर में 100,000 रुपीज है आप पे, ठीक है, 7% आपका आपका इंटरेस्ट मिला, तो 1070 हो गया पहले साल में। फिर 7% और इंटरेस्ट मिला आपको, 1144 हो गया सेकंड ईयर में। फिर 7% और मिला 1225 हुआ 3 साल में। फिर 7% 1310, फिर 7% और 1400 5 साल में। क्या आप ऐसे के कैलकुलेशन करते रहेंगे साथ? तो इसका एक फॉर्मूला बना दिया है हमने, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। तो 100 रुपए प्रेजेंट वैल्यू हो गई भाई, आज की वैल्यू क्या है? 100 रुपए। 1 प्लस आर की वैल्यू क्या हो गई? 0.07, और एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं? 5, तो 1402 रुपए हो गए आपके। बस। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 4, डिस्काउंट टेक्निक। जो फॉर्मूला आपका कंपाउंडिंग बना था, प्रेजेंट वैल्यू आप इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन गया। तो इसमें क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर एन।
तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई 1/1 प्लस आर की पावर एन, इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कॉन्सेप्ट नंबर 5, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लोज। ईयर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, फ्यूचर वैल्यूज दे रखी है, रेट्स दे रखी हैं और प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि ठीक है 1000 रुपए 10% इंटरेस्ट के रूप में, तो क्या हुआ 0.909, 1500 826, फिर 800 7.51, ठीक है 1100 6.683, 400 0.621। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गई। तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको हमने डिस्काउंटिंग क्यों करा, पहले समझो इस बात को। देखो 1 साल बाद आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो हम आज 0 ईयर में खड़े हैं, तो आज हम उसको कितने बार डिस्काउंट करना पड़ेगा, हमें 1 साल के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। 1500 रुपए आपको कम मिलेंगे, 2 साल बाद मिलेंगे, तो उसको हमें कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा, 2 साल के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। 800 रुपए आपको कम मिलेंगे, ये 3 साल बाद मिलेगा, तो 3 साल की भी आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। 1100 रुपए आपको कम मिलेंगे, 4 साल बाद मिलेगा, तो 4 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा। और 400 रुपए आपको कम मिलेंगे 5 साल बाद, तो 5 के लिए हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो उसी से हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है और प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो ये तो हो गया आपका टेबल प्रेजेंटेशन। और अगर आपको इक्वेशन प्रेजेंटेशन करनी है तो आप ये कर लीजिए। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको क्या मिल रहा है और कब मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1000 रुपए मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं ये 1 साल बाद, तो 1 साल के लिए डिस्काउंट कर दो। क्या मिल रहा है 1500 में मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं ये 2 साल बाद। फिर तीसरे साल में क्या मिल रहा है 800 रुपए, 3 साल में, तो 3 साल से डिवाइड कर दो 1100 400 ऐसे करके हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 6, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज। तो सबसे पहले ईयर एंड दे रखे हैं 100 रुपीज। इक्वल कैश फ्लोज में क्या करते हैं, डायरेक्टली आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें चेक ऐसे करके कर लो, टेबल प्रेजेंटेशन से 100 10% का अगर आपका दे रखा है तो 0.9 रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 9.909, 100 रुपीज 0.826, 100 रुपी 0.751, 100 रुपी 0.683, 100 रुपी 0.621, तो 379.1 आ गया प्रेजेंट वैल्यू हमारी, ये आ गई। कॉन्सेप्ट नंबर 7, ये भाई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वैल्यूएशन सिक्योरिटी चैप्टर करेंगे या वैल्यूएशन डिबेंचर चैप्टर करेंगे, और आगे काफी चैप्टर हैं जहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका बेस होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं यही बताऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, आगे मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा मैं इसका लिए। तो इसका का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो आप समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लो अप टू परपेचुअल। परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक आपको कैश फ्लोस रिसीव होंगे इसमें। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल कैश फ्लो अप टू परपेचुअल, इंफिनिटी, फॉरएवर और इंडेफिनिट। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे है, हमें तो फॉर्मूला, आप मुझे रीजन बताओ। तो रीजन ये है, देखो रीजन क्या है, ईयर क्या है, ईयर 1 2 3 4 5 आपको नंबर ऑफ टाइम्स तक, इन्फिनिट टाइम तक आपको रिसीव हो रहे हैं कैश फ्लोज, 100 रुपए हर बार रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, मुझे 100 रुपए क्या मिल रहा है, हमें तो बस इतना ध्यान रखना हमें क्या मिल रहा है कब मिल रहा है। 100 रुपए क्या मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है, कब मिल रहे हैं 1 साल बाद, फिर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, इनफाइनाइट टर्म तक मिल रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला, अभी मैंने फॉर्मूला का ध्यान रखना, क्या फॉर्मूला मैंने क्या बताया, इसी बेस पे मैं आंसर पूरा करवा दूंगा। एनुअल कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब देखो इसका मैंने किस तरीके से डेरिवेशन कराया इसका। फर्स्ट टर्म, आपको पता है कि आपने 6 या 7 में क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी एपी पढ़े होंगे। तो जीपी क्या था, जीपी का फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट टर्म और 1 माइनस कॉमन रेशो। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसकी, पहली वाली टर्म जो होती है 100 डिवाइडेड 1 प्लस 0.10, और कॉमन रेशो क्या हो गया ये 100 अपॉन 1.10। अगर इसका रेशो आर अगर सबका बराबर आता है तो कॉमन रेशो वही हो जाता है। तो आर मैंने निकाला है कि 100 1.10 से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो इसका कॉमन रेशो आ गया 1 डिवाइडेड 1.10। और फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 100 अपॉन 1 प्लस 0.10 से, और फिर हम कर देंगे 1 माइनस कॉमन रेशो से डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ गया, तो इससे फॉर्मूला क्या बन गया 100 1.10 और इससे 1 प्लस 10 0.10। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एनुअल कैश फ्लो हमारे क्या हो गए, एनुअल कैश फ्लो ये हो गया 100 रुपीज, और नीचे बचा 0.10। तो 0.10 क्या है हमारा, आपको ये पता है कि ये क्या है, के ये डिस्काउंट रेट है ये। तो डिस्काउंट रेट हमारा 0.10 हो गया, तो 1000 रुपए। तो मतलब ये फॉर्मूला हमारा ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा कि 100 डिवाइडेड बाय 0.10। तो यही फॉर्मूला देखो, इसमें ये बताया था मैंने, एनुअल कैश फ्लो 100 रुपीज है और डिस्काउंटिंग रेट क्या है 10%, तो डिवाइड कर देंगे डिस्काउंट रेट से, तो 1000 रुपए आ गए। तो आप ये कहेंगे कि सर डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैं कहूंगा कि आपको बस पता होना चाहिए फॉर्मूला बना कैसे, एग्जाम में कोई रेलिवेंट नहीं है। आपको फॉर्मूला इतना टाइम नहीं होगा आप पे कि आप ये डेरिवेशन देख के करेंगे, आपको तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, बस ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ये है हमारा एनुअल कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट फॉर्मूला होता है।
समझ में आ गया होगा आपको। चलो बढ़ते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट पे। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग कैश फ्लो अप टू परपेचुअल। यही फॉर्मूला है। अगर ग्रोथ भी दे रखी होती है, हमें प्रेजेंट ग्रोथ भी दे रखी होती है, कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंट रेट तो हमें पहले भी पता था, लेकिन ग्रोथ हो होती है तो माइनस ग्रोथ ऑफ कर देंगे। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो ये देख लो, आपको डेरिवेशन इसका ये डेरिवेशन है। राम ने वांट टू रिसीव 100 रुपए एट द एंड ऑफ ईयर 1। राम को मिलते हैं 100 रुपए मिलते हैं ईयर एंड 1 पे। आफ्टर ही रिसीव द कैश फ्लो टू ग्रोथ एवरी ईयर 5% टू परपेचुअल रेट 10%। तो प्रेजेंट वही हम करेंगे कि हमें क्या मिल रहा है या कम मिल रहा है। इस सेकंड ईयर में क्या मिला, थर्ड ईयर में इनफाइनाइट टर्म में। इनफाइनाइट इसमें जीपी हमने फॉर्मूला लगा दिया, सेकंड डिवाइडेड 1, कॉमन रेशियो हमारा 1 प्लस 0.05 अपॉन 1 प्लस 0.10 आ गया। सेकंड में कॉमन रेशियो हमारा भी इसमें सेम 1.10, तो हम कहेंगे कॉमन रेशियो सेम है, तो आर हमारा 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूला पुट कर देंगे a डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो देखो हमारा फॉर्मूला बन गया। यही आंसर है हमारा 100 डिवाइड 0.10 2000 आंसर है। और हमने आंसर क्या बताया था, कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, यही हमने बताया था इसका। तो ये 2000 सेम आ रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया कि अगर इनफाइनाइट टर्म तक है और ग्रोथ रेट और दे रखी होती है तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंट रेट अब माइनस ग्रोथ रेट आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 9, एन्युटी। एन्युटी दो टाइप की होती है, डेफर्ड एन्युटी होती है, एक एन्युटी ड्यू होती है। डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या होता है, अगर आपको सैलरी क्या होती है, आपको ईयर एंड पर मिलती है, एंड मंथ पे मिलती है सैलरी, और रेंट जो होता है आपको पहले देना पड़ता है, आपको पता है। तो कैश फ्लो अराइज होता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड में मिलती है तो डेफर्ड एन्युटी हो। एन्युटी ड्यू का मतलब बिगनिंग में जो मिलता है। नोट क्वेश्चन साइलेंट ऑलवेज अज्यूम डेफर्ड एन्युटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लोज हैं, एन्युटी ड्यू दे रखे हैं। तो आपको कैश फ्लो दे रखे 100 ये 5 साल तक 100 रुपए दे रखे हैं, रेट दे रखा है 10%, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो आपको किस तरह से निकालना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या मिल रहा है। तो ये है, अगर मैंने कभी क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज एज्यूम एन्युटी ड्यू बनाते हैं। एन्युटी ड्यू पे क्वेश्चन निकालना है, तो मतलब 100 रुपए आपको 0 ईयर पे मिलेंगे। अब तक हमने क्या करते थे, पहले साल में हमें पैसे मिलते थे, अब हमें 0 ईयर में मिल रहे हैं। तो 100 अपॉन 1 प्लस 0.10 की 0 पावर 100 रुपए मिल रहे हैं, कब 0 पे ईयर पे, फिर 1 ईयर पे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे कर देंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना, इसका फॉर्मूला बनेगा कैश फ्लो 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर r% n-1 याद रखना, n-1, क्योंकि डेफर्ड एन्युटी में पैसा जो होता है वो 0 ईयर पे मिलता है हमें। आईआरआर क्या होता है, आईआरआर वो चीज, आईआरआर वो टेक्निक होती है जहां एनपीवी जो होती है वो 0 आती है। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आईआरआर देखते हैं, आईआरआर इज अ कैश मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लोज होते हैं। ईयर एंड पे हमें 1 2 3 4 दे रखा है, कैश फ्लोज हमें इतने सारे दे रखे हैं। आईआरआर क्या है, आईआरआर इज अ रेट वेयर एनपीवी 0, एनपीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। तो आउटफ्लो इनफ्लो क्या है, वो हमें तो कुछ नहीं पता, हमें डिस्काउंट रेट है, हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। सो 1000 रुपए मिल रहे हैं एक साल में, फिर दूसरे साल में 1000 रुपए मिल रहे हैं, फिर 2000 तीसरे साल में मिल रहे हैं, इससे डिस्काउंट कर देंगे 10,000 रुपए चौथे साल में मिल रहे हैं। और 0 ईयर और आउटफ्लो क्या है, 10,000 रुपए हमने आउटफ्लो है हमारा, 10,000 रुपए कम मिल रहे हैं, 0 ईयर पे मिल रहे हैं। तो इसको हम फिर आईआर टेक्निक से हम मान लेंगे कि 10 एक बार हमने आर को 10% मान लिया, लेट कर लिया, एक को 15% मान लिया। तो एक बार आर पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे, तो इससे फॉर्मूला आईआर का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट अपॉन प्लस लोअर रेट ऑफ एनपीवी, लोअर रेट ऑफ एनपीवी माइनस हायर रेट ऑफ एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है परपेचुअल, इनफाइनाइट एंड फॉरएवर। देखो परपेचुअल एक ऐसी सीरीज होती है ऑफ कैश फ्लो की व्हिच विल रिसीव कैश फ्लो फॉरएवर। नॉर्मली लाइफ ऑफ द कंपनी इज एज्यूम्ड टू बी गोइंग कंसर्न। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट सारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं, हमें तो बस इतना पता है हमें क्या मिल रहा है और कब मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कैश फ्लो हो गए हमारे वो, और कब मिल रहा है उससे हम डिस्काउंट करते रहेंगे। ठीक है, यही चैप्टर है। और अगर पसंद आई ये वीडियो को तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी टू लर्न। थैंक यू सर।